Good morning everyone. I welcome you all to our online classes. Today we will start book work of chapter number first. So open your book at page number 3. देखो बेटा, नीचे लिखे शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। फूल का विलोम क्या होता है? कांटा। टेढ़ी, टेढ़ी का विलोम क्या होता है? सीधी। आशा का विलोम होता है निराशा। जीवन का विलोम होता है मृत्यु। अंधेरे का विलोम होता है उजाला। आकर्षक का विलोम होता है अनाकर्षक। अनाकर्षक। दिए गए वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखिए। देखो, रंगों से भरी हुई क्या होती है? रंग भरी। जो कल्पना से परे हो, कल्पनातीत। जिसका आकार हो, जैसे मान लो प्रभु की मूर्ति का आकार होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? साकार। भाषा बोध। रंग भरी रेखा से रंग भरी विशेषण है। रंग भरी रेखा में रंग भरी विशेषण है, मतलब ये रंग भरी रेखा जो शब्द है इसमें रंग भरी क्या है? विशेषण। और रेखा विशेष है। यहाँ रंग भरी गुणवाचक विशेषण है। कौन सा विशेषण है? रंग भरी गुणवाचक विशेषण। इसी प्रकार सतरंगी इंद्रधनुष में भी सतरंगी क्या है? गुणवाचक विशेषण है। जो विशेषण किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, रंग, आकार, दशा आदि का बोध कराए उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जीवन में इसी आकर्षण को इंद्रधनुष कहते हैं। इस वाक्य में इसी सार्वनामिक विशेषण है। कौन सा विशेषण है? सार्वनामिक। जो सर्वनाम विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। ये सर्वनाम शब्द संज्ञा से तुरंत पहले लगते हैं, इसलिए ये संकेतवाचक विशेषण भी कहलाते हैं। मतलब इन्हें सार्वनामिक विशेषण भी कह सकते हैं और संकेतवाचक विशेषण भी कह सकते हैं। ठीक है, संकेतवाचक विशेषण क्या होंगे? जो संज्ञा के ठीक पहले आते हैं। तो चलिए अब हमें क्या करना है? नीचे दिए गए शब्दों में से विशेषण शब्दों को छांटकर उनके भेदों के नाम लिखिए। देखो, जैसे खस्ता कचौरी, तो कचौरी की विशेषता है कि वो खस्ता है। अब खस्ता क्या है? कचौरी का गुण है, इसलिए कौन सा विशेषण आएगा? गुणवाचक विशेषण। यह पुस्तक, अब हमने अभी क्या पढ़ा कि संज्ञा के ठीक पहले क्या आता है? सार्वनामिक विशेषण, या उसी को क्या कहते हैं हम? संकेतवाचक विशेषण। तो यहाँ यह क्या है? संकेतवाचक विशेषण। न्यायप्रिय राजा, ये राजा का गुण है कि वो कैसा है? न्यायप्रिय, इसलिए क्या आएगा? गुणवाचक विशेषण। बुद्धिमान बालक, बुद्धिमान बालक में बुद्धिमान क्या है? गुणवाचक विशेषण। वह खिलौना, वह खिलौना क्या है? संज्ञा, और संज्ञा के ठीक पहले आया है वह, तो क्या है? संकेतवाचक विशेषण। फूल, पत्ती, पौधे, यह द्वंद्व समास का उदाहरण है। साधारणतः द्वंद्व समास में दो पद होते हैं और दोनों पद प्रधान होते हैं। मतलब दो पद होते हैं, दोनों ही क्या होते हैं? प्रधान होते हैं। मतलब दोनों की अहमियत बराबर होती है और ये योजक चिन्ह द्वारा जुड़े होते हैं। जैसे देखिए, गुरु शिष्य, गुरु और शिष्य, इनको इस योजक चिन्ह से जोड़ दिया। पाप पुण्य, पाप व पुण्य। कहीं कहीं दो से अधिक पद भी हो सकते हैं, जैसे धूप, दीप, नैवेद्य। राम, सीता, लक्ष्मण, इसका विग्रह इस प्रकार होगा: धूप और दीप और नैवेद्य। ठीक है, तथा राम और सीता और लक्ष्मण, ये सभी पद प्रधान होते हैं, कोई छोटा नहीं होता। निम्नलिखित समस्त पद का विग्रह कीजिए। इसमें क्या करना है बेटा? जहाँ पे योजक चिन्ह लगा हुआ है उस जगह पे हमें और लगाना है। क्या लगाना है? और। जैसे माता पिता, तो माता और पिता। दिन रात, तो दिन और रात। ठंडा गरम, तो ठंडा और गरम। देश विदेश, तो देश और विदेश। राजा रंक, तो राजा और रंक। देखिए बेटा, थर्ड, उदाहरण के अनुसार निम्नलिखित शब्दों का वर्ण विच्छेद कीजिए। जैसे बादल शब्द है,
तो बादल में से सबसे पहले क्या लिया आपने? ब में किस चीज़ की मात्रा लगी है? आ की। तो क्या लिखा? बा। फिर हमने द लिया, द में अ जोड़ा तो द, ल और अ, मतलब हलंत वाला, हलंत लगता है। जब तक हम किसी व्यंजन के नीचे हलंत लगाते हैं तो उसका मतलब है उसमें से हमने अ को अलग कर दिया। ठीक है, तो अंधेरा है ना, तो अंधेरा का कैसे होगा? देखो अ प्लस ध ए र प्लस आ। ठीक है, तो क्या बनेगा? अंधेरा। ठीक है, इंद्रधनुष में इन ये आधा द र, इंद्र र पूरा है बेटा इसमें, है ना। इंद्र ध न में ऊ लगा तो नू श। बेटा देखना, ये र का जो रूप पैरों के नीचे लगता है ना, वो पूरा रूप रहता है, और जिसमें ये लगता है वो अधूरा रहता है। तो देखो इंद्र ध नु श। ठीक है, अब ये 3 आप करके देखना, आकर्षक, तर्क और रंग भरी। ये आपका होमवर्क है। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। यू फिल इट इन योर बुक एट पेज नंबर 3। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।